शासन प्रणाली चलती थी। तो ये आमूल चूल परिवर्तन, इसी कोई पद्धति, आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। अधिकारी के पद पर रहकर एक बहुत बड़ी जो है एक अपना एक वर्ग ऐसा बनाया जाए जो इन व्यवस्थाओं के बारे में वो जल्दी सोचे, और नहीं बहुत जल्दी हम जो है गुलामी की ओर फिर से चले जाएंगे। बहुत सुंदर बात आपने रखी है और डोंगरे साहब आपके विचार बहुत क्रांतिकारी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। आपने बहुत सरल शब्दों में पूरी बात कही है जो कि सराहनीय है, लेकिन हमें अब नए मॉडल के हिसाब से चलना होगा और वो क्राइम फ्री भारत ने उनको डेवलप किया है। यदि आप ये देखें तो उस 21 लक्ष्यों में ये बात बड़े स्पष्ट ढंग से कही गई है कि ये कॉलेजियम सिस्टम नहीं होगा, इंडियन जुडिशियल सिस्टम होगा। हम और आप भी जजेस के बतौर जो है अपनी भूमिका निभा पाएंगे। जजेस जो है लॉर्ड नहीं होंगे। दो तरीके की अपीलें होंगी, एक अगेंस्ट द जज और दूसरा अगेंस्ट द जजमेंट। जब जज के अगेंस्ट अपील होगी, इसका मतलब है आप कारण सहित ये बताएंगे कि इन जज महोदय ने ठीक निर्णय नहीं दिया है, और इसको इनेबल करने के लिए कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट जो एक्ट है वो रिपील कर दिया जाएगा। और वो जज महोदय हैं, उनको खुद खड़े होकर अपने निर्णय को डिफेंड करना होगा। यदि वो अपने निर्णय को डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो उन्हें जो है महाअभियोग से अभियोजित कर दिया जाएगा और लाखों में उन्हें हर्जाना भी देना होगा। लिहाजा जो अभी जजेस लाट साहब बन गए हैं वो सब न्याय अधिकारी बन जाएंगे। वो जो है जज जो आप बोल रहे हैं, जज पंचायत का भी हो सकता है, तो कहीं से भी होगा, नियरेस्ट होगा, और वो जजमेंट देने के पहले उसे मौके पे भी जाना होगा। तो जो अभी पद्धति है कि आंखों में पट्टी बंधी हुई है, भारत का जो जज होगा उसके पास हजारों आंखें होंगी, उससे कुछ नहीं छिपा होगा, वो 3 दिन से 30 दिन के अंदर न्याय देगा। लेकिन ये सोच रखने वाला और इसकी फिजिबिलिटी जमीन पे उतारना होगी। लेकिन इनकी बारीकियों पे अभी अपन को चर्चा नहीं करना है, क्योंकि मॉडल बने हुए हैं और उन मॉडल को कैसे जमीन पे उतारना है इसका भी मॉडल बना है। तो मैं थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो ये मॉडल हैं इनकी पहले जो है चर्चा होगी उस फील्ड के एक्सपर्ट से, और ये चर्चा 15 दिन तक चलेगी और उसका लाइव टेलीकास्ट होगा जिससे पब्लिक जो है कुछ कुछ जान जाए। फिर 45 दिन तक लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से पब्लिक से भी मंत्रणा होगी, और जो पब्लिक के कंसर्न्स हैं, सुझाव हैं, उनको अंगीकृत करते हुए सेकंड लेवल का रिफाइनमेंट होगा। फिर तीसरा जो है चंद्रगुप्तों से चर्चा होगी। तो यहाँ चंद्रगुप्त का मतलब है विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। और ये चर्चा जो है वो पार्लियामेंट और विधानसभा के बाहर होगी, लाइव होगी, हर व्यक्ति को बोलना पड़ेगा, और उनके जो सुझाव आएंगे उससे तीसरे लेवल का रिफाइनमेंट होगा। और उस रिफाइनमेंट के बाद फुल ड्रेस रेसल भी पार्लियामेंट के बाहर होगी। जब फुल ड्रेस रेसल में सब चीज फाइनल हो गई, तब जो है पार्लियामेंट के अंदर, तब तक हमारे चंद्रगुप्त विषयों के एक्सपर्ट बन चुके होंगे, और जो वो चर्चा करेंगे वो विश्व स्तरीय चर्चा होगी। आज हमारे सुप्रीम कोर्ट को कई बार ये ऑब्जर्वेशन देना पड़ी है कि सब पार्लियामेंट में तो बहस ही नहीं होती है, और पार्लियामेंट में क्या बहस होती है, इसकी खिल्ली उड़ाना, उसकी खिल्ली उड़ाना, उसकी तकनीकी पेचीदगियों और बारीकियों पे तो कोई चर्चा ही नहीं होती है। हमें तो कभी ये समझ में नहीं आता है कि कानून कहां से आते हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि ब्यूरोक्रेट बनाते हैं। इसका मतलब है कानून के ड्राफ्ट कोई दूसरा बनाता है, तो वो कौन है? देखिए, वर्शिप प्लेसेस एक्ट देखिए, उसका सेक्शन 4 भारतीयों से न्याय की भीख मांगने का हक छुड़ा ले रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी से कहा तो उन्होंने कहा हम इसे रिपील नहीं करेंगे। अरे ये तो असंवैधानिक एक्ट है। ये 1991 से
इतने साल जो है, लगभग 32 साल भारतवासियों के ऊपर थोपा हुआ है और उन्हें न्याय की शरण नहीं मिल रही है, वो न्यायालय की भीख मांगने की स्थिति में नहीं है, ऐसा कोई एक्ट बनाया ही नहीं जा सकता। और ये इतने दुष्ट हैं कि आप ये देखिए, इन्होंने एक कानून बनाया जो कि बन नहीं पाया, उसका नाम रखा कम्युनल वायलेंस प्रिवेंशन एक्ट। वो इतना घटिया और जाहिल कानून था कि यदि वो बन जाता तो अधिकांश लोग जो है जेल में सड़ते। इतना घटिया कानून, मतलब सोच के डर लगता है कि वो कितना घटिया दिमाग होगा जिसमें ऐसे प्रावधान उसके दिमाग में आए। हमें अब वो साहस बटाना ही होगा। यदि जवाहरलाल नेहरू ने आर्टिकल 35A बिना पार्लियामेंट में ले जाए हुए और उसे पार्लियामेंट में घुसेड़ा, और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसे नल एंड वाइड घोषित नहीं किया, सम्मान पूर्वक फूलमाला के साथ जो है सामने के गेट से विदा किया, तो पुलिस की नजर से जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि एक जो है चोर यदि आपके घर में छेद करके घुस जाए तो आप मुझे बताइए कि उसे आप फूल माला पहना के फ्रंट के दरवाजे से रवाना करेंगे क्या? कायदे से पार्लियामेंट को चाहिए था वो पूछे कि भाई साहब ये संविधान में घुसा कैसे, पहले तो ये बताइए। और यदि संविधान में ये ठीक ढंग से घुसा ही नहीं है तो मैं इसे हटाऊंगा नहीं, क्योंकि ये तो अंदर आया ही नहीं है ठीक ढंग से, ये तो दुष्टता है। तो मैं कांग्रेस की भी भर्त्सना करता हूँ, जवाहरलाल नेहरू की भी भर्त्सना करता हूँ इस असंवैधानिक कृत्य से, और इसे मैं शून्य घोषित करता हूँ। तो हटाने से आपने उसे प्रामाणिकता दे दी, आपने उसे लाइफ दे दी। यदि वो शून्य घोषित होता तो शायद कुछ लोगों को इतने वर्षों के बाद भी शायद न्याय मिलता, तो वो नहीं किया गया है। तो चारों तरफ दुष्टता का माहौल है। ये दुष्टता जो है 1 साल से भी कम समय में खत्म हो जाएगी। मैं आपको गारंटी देता हूं कि 2029 तक इस देश में कोई भी गरीब व्यक्ति नहीं रहेगा। मैं गारंटी देता हूं कि इस देश में बिना पीएम आवास योजना के हर गरीब व्यक्ति का डिजाइनर हाउस होगा, एक भी व्यक्ति झुग्गी झोपड़ी में नहीं रहेगा, एक भी व्यक्ति स्लम एरिया में नहीं रहेगा। भारत का सबसे गरीब परिवार 2 लाख रुपए की क्रय शक्ति रखेगा प्रति माह। किसानों की आमदनी 2025 में 5 गुना बढ़ जाएगी, और जितनी भी नेगेटिव चीजें आपने कही हैं ये सब खत्म हो जाएगी। पेड़ों की संख्या 3 गुना हो जाएगी, गायों की संख्या 10 गुना हो जाएगी, और ये गायें जो है शहरी एरिया में नहीं रहेंगी, ये जंगल में रहेंगी। इन्हें औषधि और प्रोटीन रिच फॉडर पेड़ से मिलेगा। सब जगह 10 फीट गहरी खाइयां होंगी और उसमें छेद वाली टाइल्स लगाई जाएगी जिससे पानी अंदर जा सके। उसे पूरे 12 माह पानी का लेवल उसमें मेंटेन किया जाएगा, और 3 साल के अंदर पानी का लेवल 8 फीट पर आ जाएगा। भारत में कोई भी रासायनिक विष जो है, रासायनिक की चीजें जो दुष्टतापूर्वक हमारी जमीन को खराब कर रही हैं, हमारे पानी को खराब कर रही हैं, ये चीज जो है ना तो बाहर से लाई जा सकती है, ना ही देश में पैदा की जाएगी। देश की अधिकांश चीजें ऑर्गेनिक होंगी। तो ये देश जो है निरोगी भी होगा, दीर्घायु भी होगा, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बिगेस्ट हब बन के विश्व गुरु भी होगा। धन जो है बाधा नहीं बनेगा, हमारा श्रम जो है करने की शक्ति हमारी सीमा तय करेगी। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि इन लोगों ने तो हमारी श्रम करने की शक्ति खत्म कर दी है। फ्रीबी के चक्कर में आज मजदूर के शरीर में ताकत नहीं रह गई है कि वो 8 घंटे मेहनत कर ले। इतने दुष्ट हैं हमारे राजनेता। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं
कि क्या हम एक सामूहिक शपथ ले सकते हैं कि हम अपने से जुड़े लोगों को, जिनको हमें लगता है कि डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, घबराए हुए हैं, उनसे बात करें, उनके साथ बैठें, उनकी ही चाय पिए, अपना